आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो मैंने पिछली वीडियो सीटेट पे बनाई थी, उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो आज मैं फिर से सीटेट पे वीडियो बनाने वाली हूँ और आज का मेरा टॉपिक क्या है कि मैंने सीटेट कैसे पास किया। प्राइमरी का और जूनियर का दोनों मैंने सीटेट पास किया और कितने अटेम्प्ट में पास किया। तो देखिए, सीटेट से बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि सीटेट है, ये है, वो है, लेकिन सीटेट से आसान कुछ भी नहीं है। यूपी टेट या फिर अदर स्टेट का भी जो टेट है उससे भी आसान सीटेट है। बस इसको माइंड में बैठा के चलिए। सीटेट को अरे पेडागोजी आता है, ये वो, तो कुछ भी नहीं है। बस एक बार पेडागोजी को आप लोग समझ लीजिए और सीटेट एकदम आसान हो जाएगा। मैं जब सीटेट दी थी पहली बार तो मैं पेयरिंग में दी थी, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था और उसी टाइम मुझे यूपी टेट भी देना था। फिर मुझे लास्ट ईयर का एग्जाम भी देना था। सारे एग्जाम दिसंबर में, नवंबर से दिसंबर, यानी कि 3 एग्जाम देने थे मुझे और एक ही महीने में तीनों एग्जाम होने थे। और जब बच्चा पढ़ाई करता है तो बहुत डर आता है एग्जाम से, और जैसे उस एग्जाम को पास करके निकलता है तो खुद के उसके इतने अनुभव हो जाते हैं कि वो दूसरे को सिखाने लगता है। लेकिन जब वो उस टाइम एग्जाम देना होता है, उस स्टेज में रहता है तो बहुत ज्यादा डर रहता है। तो वही हालत मेरी भी थी। तो हमारा सेंटर गया था दूर, और क्या है, लड़कियों के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर फॉर्म भी भरना है या फिर एग्जाम भी देने जाना है तो किसी के साथ में जाना पड़ता है। यानी कि वो लड़की खुद परेशान हो रही है और उस साथ साथ उसके घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं भी गांव में रहने वाली हूँ और मेरे साथ मेरे भैया भी रहते थे। मौसम अगर गर्मी का है तो लू उन्हें भी लगती थी, ठंडी का है तो ठंड उन्हें भी लगती थी। तो एक मेरे सर थे, उन्होंने बताए थे कि बार बार टेट और सीटेट नहीं देना है, क्योंकि कुछ बच्चे थे ना कि इस बार मेरा इतना नंबर आया तो अगली बार मैं दूंगा इतना नंबर आएगा। क्या था कि पहले टेट और सीटेट 5 साल के लिए या फिर 7 साल के लिए वैलिड था, लेकिन अब लॉन्ग टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए ये हो गया है। तो टेट सीटेट के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। बस ये एक टेस्ट है, सरकार के द्वारा एक ये टेस्ट लिया जाता है कि आप टीचर के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो उसकी कैटेगरी के अनुसार है। ओबीसी है तो 82, जनरल में है तो आप 90। तो मैं मानती हूँ कि 82 को छोड़िए, सब लोग पहले 90 लाइए, अदर स्टेट के लिए भी आपको काम करेगा। तो मेरे माइंड में भी ये चीजें थी कि मुझे बार बार फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है और अपने घर वालों को परेशान नहीं करना है। एक बार में नहीं हुआ तो दूसरी बार देंगे, क्योंकि पहली बार तो ऐसे ही बस देखने में जाता है तो इतना माइंड सेट था। तो पहली बार लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाती है, सबसे हो जाती है। जिन बच्चों को कोचिंग में अगर बताया भी जाता है कि ऐसे ऐसे करना तो वो समझ में नहीं आता। जब तक बच्चा गलती नहीं करता है सीटेट के लैंग्वेज में तब तक वो समझ में नहीं आता है। और मैं सीटेट में कोई कोचिंग नहीं की थी और उस टाइम मेरे पास फोन भी नहीं था सीटेट की तैयारी करने के लिए। तो मैं बस एक प्रैक्टिस सेट ली थी और देख रही थी ऐसे और एग्जाम दी थी। लेकिन हमसे गलती हो गई लैंग्वेज में। ये बात है 2022 की। उसके बाद से फिर से एग्जाम जब हुए 2022 का, हाँ 2022 का है, उसके बाद एक बार और ऑफलाइन हुआ, फिर इसके बाद ऑनलाइन एग्जाम हुआ। तो ऑनलाइन एग्जाम होने से पिछले बार की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2 बार एग्जाम दी हूँ, दोनों बार ऑफलाइन ही दी हूँ। तो क्या हमसे भी यही गलती हुई थी, पूरा तो हम कर लिए, फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम। और सीटेट क्या है कि थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि क्या है ना कि यूपी टेट में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, संविधान कब लागू हुआ। लेकिन सीटेट में आपको क्वेश्चन पढ़ के जल्दी आंसर, आप अपने से आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि संविधान कब लागू हुआ, इसको किसने लिखा, ये सब तो रट के हम लोग यूपी टेट में याद कर लेते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे आपको आंसर क्लियर नहीं होंगे। तो इसके लिए चारों आंसर पढ़ने होते हैं। और ऊपर से सीटेट का थोड़ा सा पैटर्न भी अलग है, उसका क्वेश्चन खुद इतना लंबा रहता है और उसका लैंग्वेज भी अलग रहता है। तो थोड़े से बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, इसीलिए शायद किसी का सीटेट पास जल्दी 1-2 बार में नहीं हो पाता है। लेकिन उसको
उसको आप प्रैक्टिस में लाएंगे, उसी को बार बार रिवाइज करेंगे तो सीटेट एकदम आसान हो जाता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर चारों ऑप्शन को पढ़िए, फिर देखिए कि ऑप्शन कह रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, फिर उस पर लगाइए। लेकिन हमारा पहली बार में नहीं निकला था, 75 के आसपास मेरा नंबर आया था और उसमें हमसे हो गई थी लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि कोई बताने वाला था नहीं, तो गलत हो गया। पहली बार का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन जब हम दूसरी बार दिए सीटेट तो हमको ये था कि अब मुझे पास करना है, क्योंकि फालतू का पैसा नहीं बर्बाद करना है, ना ही टाइम बर्बाद करना है, और आगे भी और मुझे अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है और भी कोर्स करने हैं। तो बस टेट सीटेट में मुझे नहीं उलझना है, मुझे और भी काम है। लेकिन उस बार मुझे जिद थी कि इस बार मुझे सीटेट पास करना ही है, क्योंकि जब सीटेट पास कर लेंगे तो टेट की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी हम ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सीटेट पास करना बीएड और बीटीसी के बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर मैं सीटेट का दूसरी बार जब मैं तैयारी कर रही थी तो उसमें भी उस टाइम भी मुझे टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड में आप जानते हैं कि बहुत ही खराब बीमारी है, ऊपर से दिखती नहीं है लेकिन अंदर से आदमी एकदम कमजोर हो जाता है। जब शारीरिक रूप से आदमी कमजोर हो जाएगा तो उसका असर कहीं ना कहीं दिमाग पे भी पड़ेगा और फिर एग्जाम का टेंशन। लेकिन हमको ये था कि हमको पास करनी है, मैं जिद्दी हूँ, शुरू से जिद्दी हूँ, जो ठान लेती हूँ उसको करती हूँ। तो सीटेट या फिर कोई भी एग्जाम हो, पहले आपको जिद करनी है, अपने आप से जिद करनी है। फिर इसके बाद सबको साइड में रख दीजिए, क्या काम है क्या फैमिली है सबको आप साइड में रखिए और सबसे पहले जिद करिए। तो मेरा यही था कि मैं 2-2.5 महीने में तैयारी की थी सीटेट की, या फिर 3 महीने ही आप मान लीजिए। लेकिन मैं दिन में नहीं पढ़ती थी, क्योंकि दिन में मैं छोटे छोटे बच्चे रहते थे अगल बगल के, उनके साथ खेलती थी, दवाई ववाई खा के मैं सो जाती थी। दिन में खूब मैं सोती थी, मौसम ठंडी का था एकदम, जनवरी का महीना था और दिन भर मैं छत पे धूप में सोती थी। रात में 8 बजे से लेके 3 बजे तक पढ़ती थी। जरूरी नहीं है कि 3 बजे तक, कभी कभी 4 भी बज जाते थे, कभी कभी 2 बजे भी हो जाता था। और मैं नोट करके रखती थी कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और इतने प्रीवियस ईयर लगाना है, और पीछे का जो प्रीवियस ईयर है उसको जो नहीं आता था वहां पे मैं टिक कर लेती थी और उसको एकदम से याद करना है। तो मैं खुद से कमिटमेंट करती थी और वो मेरा चाहे 4 बजे पूरा हो, चाहे 3 बजे पूरा हो, चाहे 2 बजे पूरा हो, उसको मैं पूरा करके ही सोती थी। फिर मैं सुबह 7-8 बजे तक सोती थी, फिर चाय बनाती थी। फिर लड़कियों को तो घर के काम रहते ही हैं और वो भी जरूरी है, फिर मैं करती थी। फिर जब एग्जाम आया, 31 जनवरी का था एग्जाम आया, फिर हम गए एग्जाम देने। तो पहले से बीमार थे और गए हम भैया के साथ बाइक पे, इतनी ज्यादा ठंड थी, फिर उसमें गए हम। तो फिर से मेरी वही वाली प्रॉब्लम हो गई। तैयारी एकदम अच्छे से थी, जब इंसान को तैयारी रहती है तो अंदर से आता है कि नहीं मेरी तैयारी है, और मेरी तैयारी एकदम अच्छे से थी। मैं जितना पढ़ी थी सब कुछ अच्छा था। लेकिन रास्ते में मुझे ठंड लग गई, 2 घंटे का रास्ता, ऊपर से ठंड का महीना और बाइक से जाना, तो मुझे रास्ते में ठंड लग गई, थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ गया था। तो मेरा पहला पेपर फिर से खराब हो गया, और इस अगली बार से भी मेरा ये पहला पेपर और खराब हो गया था। उस बार तो बस 30 नंबर में ही मैं गलती की थी, इस बार तो मैंने 40 नंबर में, क्योंकि क्या होता है ना कि मैथ का मैं छोड़ दी थी 10 नंबर का। ये था कि मैं बाद में इसको जोड़ घटा लूंगी, पहले इसको कर लेती हूँ बाकी का। फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई, उसमें भी मैं जल्दी में उसी को कर दी। तो हमको आशा नहीं था कि मेरा सीटेट निकलेगा। सेकेंड वाला तो एकदम अच्छा गया, क्योंकि उसके बाद फिर लंच हुआ, फिर कुछ खा पी लिए, तो सेकेंड वाला एकदम अच्छा था। लेकिन हम तो किए हैं प्राइमरी का कोर्स, तो हमको पहले जरूरी था प्राइमरी का, तो हमको सेकेंड वाले से, जूनियर वाले सीटेट से कोई मतलब नहीं था कि निकले या फिर ना निकले, हमको प्राइमरी का। फिर वैसे ही मैं लिखी थी। लेकिन जब फरवरी में 9 फरवरी को या फिर 13 फरवरी को ऐसे कुछ रिजल्ट आया था, तो मैं स्टेटस देखी, फिर मैं अपना चेक करवाई, तो मेरा सीटेट पास हो गया। मतलब मैं 40 नंबर का खराब की थी और फिर भी मेरा सीटेट पास हो गया, वो भी मैं जनरल में गई थी। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, और जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो मिला, तो उसकी खुशी ही कुछ और थी। और
फिर इसके बाद मैंने सीटेट नहीं दिया क्योंकि मुझे चाहिए था 90 से ज़्यादा, और मेरा 90 से ज़्यादा आ गया। और दोनों में मेरा उसमें भी सेकेंड वाले में मेरा 100 से ज़्यादा नंबर आया और इसमें भी 90 से ज़्यादा नंबर आया। तो फिर सीटेट देना मेरे लिए फालतू लगा, फिर मैंने नहीं दिया। फिर मैं सुपर टेट की या फिर केवीएस की ऐसी तैयारी करती रही। तो मैं बस लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको सीटेट पास करना है तो सबसे पहले जिद बनाइए कि मुझे सीटेट पास करना है, अपने आप से जिद करिए और फालतू के यूट्यूब चैनलों में या फिर फालतू के बुक में मत पढ़िए, बस उतना ही कीजिए जितना जरूरी है। और जब आप सीटेट या फिर कोई भी एग्जाम जब आप पास करने की ठानेंगे तो आपको अंदर से खुद आपको आपका दिमाग बताएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, वो चीज कहाँ मिलेगी। कोई कहेगा कि ये यूट्यूब चैनल पढ़ो, कोई कहेगा इसे पढ़ो, तो ऐसा नहीं करना है। वो क्योंकि ऑनलाइन का फिर एक लत लग जाता है और दिन भर बच्चा उसी को देखता है कि आज इस मैम का देख लूं, फिर इसके बाद इस सर का देख लूं। ऐसा नहीं होता है, ऑनलाइन पढ़ने से दिमाग भी कमजोर हो जाता है। तो बस जो जरूरी टॉपिक है बस उसी को आप पढ़िए। और जो देखिए बिना बुक का होगा नहीं, तो बुक भी रखिए, प्रीवियस ईयर को पहले रखिए, प्रीवियस ईयर से ही आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और उसमें जो नहीं समझ में आता है उसे आप यूट्यूब पे सर्च करिए। ना तो आपको कोई यूट्यूब चैनल, ना तो कोई किताब और ना ही किसी व्यक्ति के लेक्चर आपको सीटेट या फिर कोई भी एग्जाम पास करवाएंगे। पास करना आपको खुद है, आप उतना ही पढ़िए। बुक को ये नहीं कि मैं किरण का पढ़ लूंगी या फिर मैं अरिहंत का पढ़ लूंगी या फिर और भी पब्लिकेशन है उसका पढ़ लूंगी तो मेरा निकल जाएगा। किसी भी पब्लिकेशन से नहीं निकलेगा। आपको 2-3 किताबें पढ़नी होंगी, ढंग से पढ़नी होंगी और 1-2 चैनल ही रोज फॉलो करिए। ये नहीं कि सब लोग, आजकल सीटेट का एग्जाम चल रहा है तो सब लोग सीटेट पे ही वीडियो बना रहे हैं, तो सबको नहीं फॉलो करना है। जिसपे भरोसा लगे, जिसपे सही लगे, 1-2 चैनल को फॉलो करिए और खुद से रिवीजन करिए। और सीटेट क्या है कि अपने दिमाग पे जोर दीजिए, शिक्षण को समझिए, बस सीटेट निकल जाएगा। सीटेट कोई हवा नहीं है, कोई टफ एग्जाम नहीं है। सीटेट से आसान एग्जाम मुझे आज तक कोई लगा ही नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कहेंगे तो आगे की वीडियो हम बनाएंगे कि क्या क्या जरूरी है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।